हरिओम ओम आनंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो सामान्य ध्वनि होती है या कृत्रिम ध्वनियाँ होती हैं, जो वाहन, यंत्र, सैटेलाइट या दुर्घटना से संबंधित डीजे या ये जब इतने संसाधन है इससे। दूसरा, अगर हम ध्वनि की बात करें तो जैसे प्राकृतिक में जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमक, हाथी का गरजना, शेर का गरजना, यानी ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे सामान्य जीवन, व्यवहार, शारीरिक प्रतिक्रिया इत्यादि को इस प्रकार से जो है उथल पुथल मचा देती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे क्रियाओं में, बहुत सारी गतिविधियों में, बहुत सारे शारीरिक क्रियाकलापों में एकाएक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे जो ध्वनि प्रदूषण के जो अनेक प्रकार के कारण हैं या ध्वनि प्रदूषण के जो भी साधन हैं, उन ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप कौन कौन से खतरे उत्पन्न होते हैं उसको हमको जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण में, पहला है बहरेपन की समस्या। जहाँ पर ज़्यादा कोलाहल होता है, जैसे वाहन का कोलाहल हो या फिर आवागमन का कोलाहल हो या जनता का गैदरिंग का स्थान हो, भीड़ भाड़ का स्थान हो, तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि होती रहती है, उसमें जो है अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, वाहन, यंत्र, वादक यंत्र इत्यादि की जो बराबर अगर ध्वनियाँ होती रहती हैं तो व्यक्ति जो है वे जो है वहाँ के रहने वाले लोग, स्थानीय लोग बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। अर्थात 50 वर्ष के बाद उनको सुनने की क्षमता धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है, यानी बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उनको कम सुनाई देने लगता है। वैसे 40 डेसिबल तक तो सब ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाता, लेकिन इसके बाद जैसे ही ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहरेपन की समस्या भी बढ़ती चली जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा खतरा है अनिद्रा की समस्या। अनिद्रा का मतलब नींद ना आना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, जहाँ पर वातावरण शांत नहीं रहता, ऐसे परिस्थितियों में ध्वनियों का जो बराबर शोरगुल होता रहता है, ऐसे समय में व्यक्ति क्या होता है, अनिद्रा का समस्या, यानी उसको नींद ही नहीं आती रात में या नींद बहुत कम आती है, अनिद्रा की समस्या उसको उत्पन्न हो जाती है। अनिद्रा की समस्या क्या होती है, उसे उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, अगर हम बात करें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है, बहुत ज़्यादा कोलाहल होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है, ऐसे स्थान पर व्यक्ति तनाव भी बहुत ज़्यादा महसूस करता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसे बात बात में गुस्सा आना, झल्लाना, उत्तेजित होना, ऐसे टाइप का भी वह व्यवहार अधिक प्रदर्शित करने लगता है, जिससे उसका क्या है, जो स्वस्थ व्यवहार है, जो स्वस्थ समझ है, स्वस्थ भावना, ये सब अनियमित या असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका व्यवहार बहुत आक्रामक, एग्रेसिव हो जाता है। तो ये भी ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप ये भी खतरा या यह समस्या देखने को मिलती है। आगे हम बात करें हृदय, मस्तिष्क और यकृत संबंधी भी बीमारियाँ, यानी लीवर संबंधी भी बीमारियाँ होती हैं, मस्तिष्क संबंधी भी बीमारियाँ, हृदय। अगर डीजे बहुत तेज़ी से बजता है तो ऐसे समय में अगर कोई गर्भस्थ महिला है, अगर वो ध्यान न रखे तो उसके बच्चे के हृदय में छेद होने का डर हो जाता है। हृदय की गति जो है वह अनियंत्रित होने लगती है, बच्चों में दबाव बढ़ने लगता है, उसके जो हृदय की संरचना प्रभावित कर सकता है। उसी तरह से मस्तिष्क में भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और पाचन तंत्र संबंधी गतिविधियां भी अत्यधिक ध्वनि के कारण से, जैसे वायुयान का बहुत तेज़ी से आवाज़ होना, बम धमाका होना, या फिर ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा दुर्घटना, भयानक दुर्घटना की आवाज़ होना, ऐसे समय में क्या होता है, ये सब शारीरिक अंग जो है, हृदय, मस्तिष्क और यकृत, यह भी जो है अपनी कार्य की जो संचालन की दिशा है, एकाएक जो है डिस्टर्बेंस होने का डर होता है, जिसके कारण से शारीरिक संरचना जो है एकाएक जो है संचालित होने में अवरुद्धता या भयावह स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसमें भी विकृतियाँ देखी जाती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं, ये भी खतरा होता है। अगला है उद्वेग और रक्तचाप। उद्वेग जैसे अब होता है कि एकाएक ऐसी कोई ध्वनि से बादल बहुत तेज़ी से गरज दिया, या उसके सामने ही एकाएक भयानक जो है वो मर्डर संबंधी या दुर्घटना संबंधी
वाहन दुर्घटना संबंधी अगर कोई घटना हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या होता है, उस ध्वनि व उस परिस्थिति को देख करके घबराया सा हो जाता है, उसका उद्विग्न होने लगता है, यानी उसका बहुत तेज़ी से आपस में घबराहट होने लगती है, अंदर घबराहट होने लगती है शरीर में, और साथ में बीपी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मर भी सकता है या बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाता है। तो यह भी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण से देखने को मिलती है या ध्वनि होने का। अगला है तंत्रिका में असंवेदनशीलता। तंत्रिका मतलब हमारे नस का जो सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, वह भी इस ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कभी कभी व्यक्ति के जब ध्वनि बहुत भयानक से बम का धमाका, युद्ध का धमाका, तोप का धमाका होता है, या फिर बहुत ज़्यादा विभत्स घटना ज़ोर से आवाज़ करती हुई हो जाती है, या बहुत आकाशीय बिजली गिर जाती है, ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारे नसों का सिस्टम है शरीर में, वह उसका फटने का डर होता है, उसको जो है अनियंत्रित होने का डर होता है, उसका तंत्रिका तंत्र में जो रक्त संचालन है या जो हमारे शरीर का जो संचालन है वह अनियंत्रित होने लगता है। असंवेदनशील यानी सुन्न हो सकता है, पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से जो है ध्वनि प्रदूषण के में तंत्रिका तंत्र की अब असंवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। आगे हम बात करें निश्चेतना या नाड़ी का अनियंत्रण। जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ हुई, आदमी बेहोश होकर गिर गया, निस्तेज हो गया, या नाड़ी उसका जो है बीपी हाई लो होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत कठिन हो, जैसे हाथी का चिघाड़ना, शेर का चिघाड़ करके अटैक करना। ऐसी परिस्थिति में ये सब परिस्थितियाँ जो है देखने को मिलती है। चूँकि जो है ध्वनि है, शेर का भी चिल्लाना, तो हाथी का चिघाड़ करना, शेर का गरजना, टूट पड़ना, ऐसी जो है एक प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे व्यक्ति या तो चेतना नहीं बेहोश हो जाता है, या तो फिर उसकी जो है घबराहट, एकदम भयावह सी स्थिति, उसका रंग रूप लाल हो जाता है या काला पड़ जाता है, एक स्वर्ण सा रह जाता है। ये सभी एक समस्याएं ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत देखने को मिलती है या विशेष ध्वनि होने की परिस्थिति में देखने को मिलती है। अगला जीवों की मृत्यु, जैसे बादल का तेज़ी से गरजना, चमक करके गरजना करना, बादलों का गड़गड़ाहट होना, बादलों का टकराना, बादल का फट जाना। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बहुत सारे जीव, कीट पतंगे इत्यादि मर जाते हैं उस ध्वनि के कारण से। तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत बहुत सारे कीट पतंगे जीवों की भी मृत्यु देखने को मिलती है। आगे हम बात करें विस्मृति एवं पागलपन। बहुत ज़्यादा जैसे आकाशीय बिजली गिरी, आपके सामने ही गिरी, आपको कुछ समझ में नहीं आया, एकाएक आदमी क्या होता है, उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, उसको चेतना ही शून्य हो जाती है, या पागलपन हो जाता है, बहरापन हो जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की उसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही जब कोई एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कोई मर जाता है, वो उस आवाज़ व परिस्थिति को देखते हुए भी वह क्या होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, एकदम शून्य पर हो जाता है, या फिर वह पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसी जो विस्मृति यानी भूलने की समस्या और पागलपन की भी समस्या यह ध्वनि प्रदूषण के कारण से देखने को मिलता है। सामान्य अगर दिनचर्या में बात करें तो जहाँ कोलाहल ज़्यादा होता है वहाँ पर व्यक्ति भूलने की प्रवृत्ति वाले भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे पागलपन में जब कोई भयावह ध्वनि हो, प्राकृतिक रूप से कोई भयानक ध्वनि हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो भी विस्मृति और पागलपन की स्थिति लोगों में देखने को मिलती है। आगे हम बात करें गर्भपात की समस्या। जब बहुत अधिक तेज़ ध्वनि होती है तो महिलाओं के गर्भपात भी हो जाते हैं, डर के कारण से, भय के कारण से, विभत्स आवाज़ के कारण से। उसका एक प्रकार से ऐसा भयावह रूप हो जाता है कि कांपने लगती हैं महिलाएं। ऐसी परिस्थिति में जो गर्भस्थ जो जीव जंतु हैं या महिलाएं हैं, उनके गर्भपात होने का भी डर होता है। वो गर्भपात हो भी जाता है, उसका कारण भय बनता है। वो आवाज़ ही ऐसी होती है जो असहनीय, असंवेदनशीलता को लिए हुए होती है। तो ये सब अनेक प्रकार के जो है खतरे देखने को मिलते हैं जो ध्वनि के कारण से उत्पन्न होते हैं। यह ध्वनि प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। तो कौन कौन से खतरे उत्पन्न होते हैं सामान्य दिनचर्या के अंतर्गत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ध्वनि प्रदूषण के जो अनेक साधन हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम, उन साधनों के फलस्वरूप कौन कौन से व्यवहारिक रूप से खतरे या समस्या देखने को मिलती है उसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।